हाँ, तो ये हम लोग देखेंगे गोपाल चंपू तृतीयम पूर्णम, थर्ड चैप्टर, श्री कृष्ण जन्म। तो रिपीट कर सकते हैं। श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य स सनातन रूपक गोपाल रघुनाथाप्त ब्रज वल्लभ पाहि माम। श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य स सनातन रूपक रूपका रघुनाथाप्त गोपाल रघुनाथ ब्रज वल्लभ पाहि माम। ब्रज वल्लभ पाहि माम्। रिपीट कर सकते हैं कोई? श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य स सनातन रूपक गोपाल रघुनाथाप्त ब्रज वल्लभ पाहि माम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य सनातन रूपक गोपाल रघुनाथ ब्रज वल्लभ पाहि माम्। हरे श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य सनातन रूपक गोपाल रघुनाथाप्त ब्रज वल्लभ पाहि। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य सनातन रूपक गोपाल रघुनाथाप्त ब्रज वल्लभ पाहि माम्। हरे कृष्ण। तो ये भगवान के अलग अलग नामों का वर्णन है यहाँ पे। श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य, और साथ में सनातन रूपक, जो जीव गोस्वामी लिख रहे हैं, तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को भी प्रणाम कर रहे हैं। गोपाल रघुनाथ आप्त व्रज वल्लभ, तो ये भगवान के पाही माम, यानी कि आप मेरी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए जीव गोस्वामी श्री कृष्ण के प्राकट्य का वर्णन जो है वो देने वाले हैं। तो ये जो कथा शुरू होती है, ये मधुकंठ और स्निग्ध कंठ ये कथा बतला रहे हैं। गोपाल चंपू इस प्रकार से लिखी हुई है, और ये चंपू काव्य है, चंपू साहित्य है। इसका मतलब कि इसमें गद्य भी है और पद्य भी है, प्रोज भी है और पोएट्री भी है। तो इस अध्याय में आगे जाके अभी स्निग्ध कंठ और मधुकंठ ये लोग अभी कथा प्रारंभ कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं, ये हम लोग एक बार और देखे थे लेकिन फिर से हम लोग देखेंगे। अथ कथा आरंभ, अभी कथा आरंभ हो रही है। अभी बतलाते हैं। यथा अथ सर्वश्रुति पुराणादि कृत प्रशंसस्य वृष्णिवंशस्य वतंसः, सभी श्रुतियों पुराण आदि में प्रशंसनीय वृष्णिवंश में वतंस यानी कि सबसे शिरोमणि श्री देवमेढ़ नामा परम गुणधामा मथुरा मध्या सामास, देवमेढ़ नाम के परम गुणों से युक्त राजा हुआ करते थे, जो कि मथुरा में रहते थे। तस्य चार्याणाम शिरोमणि है, चार्य बोलते हैं क्षत्रियों को। तो उन क्षत्रिय शिरोमणि की भार्या द्वयमासी, दो पत्नियां थी। प्रथमा द्वितीय वर्णा, प्रथम जो पत्नी थी वो द्वितीय वर्ण की थी, यानी कि क्षत्रिय थी, जैसे कि देवमीढ़ राजा भी क्षत्रिय थे। द्वितीय तो तृतीय वर्ण इति, और जो द्वितीय पत्नी थी वो वैश्य थी। तयोश्च क्रमेण यथावत आहवयम पुत्र द्वयम, क्रम पूर्वक उनके यथा योग्य दो पुत्र हुए। प्रथमम बभूवः शूरः, प्रथम जो थे
वो शूरसेन थे। और पर्जन्य इति, और द्वितीय जो थे उनका नाम है पर्जन्य। और ये जो पर्जन्य बाबा थे, क्योंकि इनकी माता वैश्य थी, इसीलिए इन्होंने भी वैश्यताम एवं आविश्य, वैश्य जो वर्ण है उसकी प्रवृत्ति उन्होंने स्वीकार की। गवा में वैश्यम वश्यम चकारा, उन्होंने अपना जो वृत्ति है, जो अपना व्यवसाय है, या जो अपना ऑक्यूपेशन है, वो गोचारण जो है, गोपालन का उन्होंने अंगीकार किया, गोपालन स्वीकार किया। और बृहद वना एव च वास वासम आचचारा, बृहद वन आ गए, बृहद यानी बड़ा या महा, तो महावन आ गए। कौन? पर्जन्य बाबा। पर्जन्य बाबा के विषय में कुछ गुण उनके बतलाते हैं यहाँ पे। स चायम बाल्यादेव ब्राह्मण दर्शम पूजयति। बाल्यादेव यानी कि बचपन से ही उनकी किस प्रकार की रुचि थी वो बतलाते हैं। ब्राह्मण दर्शम पूजयति, ब्राह्मणों का जब दर्शन होता था, जैसे ही दर्शन हो जाता था किसी ब्राह्मण का, तो उनकी पूजा करने लगते थे। मनोरथ पूरम देयानी वर्षति, जो भी उनको चाहिए होता था, जो भी उनका मनोरथ होता था, जो भी उनकी इच्छा होती थी, वो उसकी वर्षा कर देते थे। पर्जन्य यानी बादल भी होता है, तो जिस प्रकार बादल वर्षा करता है, बारिश होती है, बादल से पानी गिरता है, उसी प्रकार मनोरथ पूरम देयानी, ये पर्जन्य जो थे ये मनोरथों की वर्षा करते थे। वैष्णव वेदम स्नेहयति, जान जाते थे कि कोई वैष्णव है तो उससे स्नेह हो जाता था उनका। यावद वेदम व्यवहरति, जितना उनसे बन पाता था, जितना सामर्थ्य होता था, उस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते थे, चाहे वैष्णव हो चाहे ब्राह्मण हो। यावत जीवम हरिम अर्चयति स्म, जब तक वो उन्होंने जीवन जिया, उन्होंने हरि की अर्चना की। और इसके कारण उनका जो कुल है, हर जगह पे चारों दिशाओं में प्रशंसनीय हो गया। तो आभीर विशेषतया सद्भिर उदीरणादेश ही विशेषम भजते स्म, तो ये जो वंश था उनका, इसको आभीर कहते थे। इसीलिए हम लोग बहुत जगह देखते हैं आभीर नागरी और आभीर, तो ये जो आभीर है यही उनका वंश था, क्योंकि इनकी माता का वंश भी वही था। तो इसीलिए इनकी जो माता का वंश था, इसको विशेष उत्कर्ष प्राप्त हुआ, प्रशंसा प्राप्त हुई पर्जन्य बाबा के आचरण के कारण। और यहाँ पे मनु संहिता में आभीर जो वर्ण है उसका क्या वर्णन है वो बतलाते हैं। तो अभी आभीर वंश को बतलाने के बाद, उनकी प्रशंसा करने के पश्चात जीव गोस्वामी आगे और बतलाते हैं। तो क्या क्या कर्तव्य होता है वैश्यों का वो बताते हैं। वैश्यस्तु वार्ताया जीवेत इत्यारभ्य, कि वैश्य किस प्रकार अपना वृत्ति जो है, किस वृत्ति से जीवन यापन करते हैं, बताते हैं। कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुसीदम तुर्यम उच्यते, चार प्रकार से वैश्य अपनी वृत्ति को करते हैं, चार प्रकार की वृत्तियों को अपनाते हैं। पहला तो कृषि यानी एग्रीकल्चर, यानी खेती करते हैं। वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, यानी कि व्यापार करते हैं। गोरक्षा, गोपालन करते हैं। और कुसीदम तुर्यम उच्यते, कुसीदम यानी कि सूद लेना देना, ये जो है ये चौथी उनकी वृत्ति होती है, मनी लेंडिंग। वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गोवृत्तयो निशम, तो गोवृत्ति का पालन करते थे पर्जन्य बाबा।
और इसके पश्चात आगे बतलाते हैं जीव गोस्वामी। और यहाँ पे उपमा देते हैं, क्योंकि सबको अलग अलग प्रकार की चीजों को दे रहे थे पर्जन्य बाबा, मेघ के समान। मेघ को भी पर्जन्य बोलते हैं, और इसीलिए मेघ के समान वो वर्षा कर रहे थे। तो यहाँ पे एक तुलना भी कर रहे हैं, अन्यस्तु जल पर्जन्य सुख पर्जन्य एषतु। जो दूसरा पर्जन्य होता है वो तो जल पर्जन्य होता है, वो केवल जल देता है, लेकिन ऐशा सुख पर्जन्य, ये तो ऐशा तू सुख पर्जन्य, ये तो सुख को देने वाला पर्जन्य है। तो इस प्रकार पर्जन्य बाबा के वंश की वंदना इस श्लोकों से कर रहे हैं। तो अभी ये जो हम लोग श्लोक देखे थे, वो श्लोक का भी वर्णन है। उपनंदोभिनंदश्च नंदः सन्नंद नंदनौ इत्याख्यातः कुर्वता पित्रा नंदेर्थः सुदंडितौ। कि उपनंद, अभिनंद, नंद, सन्नंद, नंदनौ, ये 5 पुत्र थे पर्जन्य बाबा के। और नंदे अर्थ सुदंडित, नंद का जो अर्थ है उसको पूरी तरह से परिभाषित करते थे, पूरी तरह से उसको एग्जेम्प्लीफाई करते थे। नंद का अर्थ होता है आनंद प्रदान करना, और ये 5 पुत्र जो थे पर्जन्य बाबा के, ये सबको आनंद प्रदान करते थे। उपनंद, अभिनंद, नंद, सन्नंद और नंदन, ये 5 पुत्र भी जगत को आनंदित करते रहते थे। तो मूर्तिमान आनंद के स्वरूप ये 5 पुत्र थे पर्जन्य बाबा के। आगे बतलाते हैं नंद बाबा के विषय में, कि 5 पुत्रों में नंद बाबा का स्थान। तो तदेवं सतीषु सर्व संपत्तिषु तस्य पुत्र संपत्तिस्तु परम रमणीयताम अवाप। तो ये 5 पुत्र तो काफी विशेष हैं, लेकिन इसमें नंद बाबा की क्या विशेषता है वो बतलाते हैं और उपमा भी देते हैं। नेपथ्य संपत्तिषु वासः संपत्तिरिव। तो ये उपमा देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत सारे वस्त्र और आभूषण पहनता है, तो आभूषण तो गर्दन पे रहते हैं, सर पे मुकुट रहता है, पैरों में भी आभूषण रहते हैं, लेकिन बीच में क्या रहता है? आभूषणों के वस्त्र रहता है। तो जिस प्रकार आभूषणों के बीच में, सभी प्रकार के आभूषणों के बीच में वस्त्र ही प्रधान होते हैं, उसी प्रकार तत्रपि मध्यम सुत संपत्ति ही, जो मध्यम पुत्र थे, जो बीच में थे, कौन? नंद बाबा, वो सबसे प्रधान थे। मध्यम संपत्ति रिव, और तुलना कर रहे हैं इसी उपमा से। तो नंद बाबा, उनकी प्रधान संपत्ति थी पर्जन्य बाबा की। और हाँ, तो अभी एक और उपमा देते हैं। तो बोलते हैं कि जो षड ऐश्वर्य होते हैं, षड ऐश्वर्य जैसे कि वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, तो इस षड ऐश्वर्यों के बीच में यश और श्री नाम के 2 ऐश्वर्य जो हैं, ये प्रधान होते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणं भग इति गण। तो भगवान को भी षड ऐश्वर्य होते हैं। तो समस्त प्रकार के ऐश्वर्य यानी कि धन, वीर्य यानी कि साहस, शक्ति, यश यानी कि फेम, श्री यानी कि सुंदरता, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्यों में जिस प्रकार यश और श्री होते हैं, उसी प्रकार नंद बाबा भी प्रधान थे इन 5 पुत्रों के बीच में। और कुछ लोग उपमा देते हैं कि जिस प्रकार 5 पांडवों में
मध्यम पुत्र अर्जुन थे, उसी प्रकार नंद बाबा है। तो ऐसे कुछ लोग और भी उदाहरण देते हैं। और चूंकि सभी भाइयों के बीच में थे, तो सभी भाइयों का स्नेह के आधार थे नंद बाबा, और सभी भाई उनको काफी प्रेम करते थे। तो आगे बतलाते हैं कि अभी नंद बाबा के विषय में आए, तो अभी तदेवं सती नामना सुमुखेन केनचन गोपानां मुखेन तस्मै परम धन्या कन्या दत्ता। तो अभी सुमुखेन केनचन गोपानां मुखेन, एक गोपों का मुखिया था जिसका नाम था सुमुख। तो इस सुमुख नाम के गोप ने परम धन्या कन्या दत्ता, अपनी परम धन्य कन्या जो है वो दिया एज अ पुत्र वधु पर्जन्य बाबा को, यानी कि नंद बाबा की जो भार्या हैं वो प्रदान किया इस सुमुख नाम के गोप ने, जो कि गोपों का मुखिया था। और ये जो कन्या थी उसके विषय में बताते हैं, या खलु स्वगुण वशीकृत स्वजना, कि वो अपने स्वजनों को अपने गुणों से वशीकृत कर देती थी, मतलब कैप्टिवेट कर लेती थी। यशांसी ददाती श्रृण्वद्भ्यः, केवल सुनने मात्र से उसका नाम लोगों को यश प्राप्त हो जाता था। किमुता पश्यद्भ्यः, जब सुनने मात्र से हो जाता था तो देखने से क्या होगा इसके बारे में कहना ही क्या। किमुता पश्यद्भ्यः किमुततराम भक्तिमद्भ्यः, और यदि कोई भक्ति करे इस कन्या की तो उसके बारे में क्या कहा जाए। जब उसके बारे में सुनने से ही यश प्रदान हो जाता था, तो यदि कोई उसे देखे तो उसके बारे में क्या कहा जाए, और यदि भक्ति करे तो और क्या कहा जाए। तो ये जो यश प्रदान करने वाली कन्या है, इनका नाम है यशोदा। यश देती थी सभी को, इसीलिए यशोदा। तो यशोदा मैया के बारे में अभी बतलाएं जी गोस्वामी। तो अभी चूंकि यश की समूह प्रदान करती हैं यशोदा मैया, इसीलिए जब इनका विवाह हुआ तो इनकी सुख संपत्ति और भी बढ़ गई। और पर्जन्य बाबा भी अब शोक रहित हो गए और अपने कुटुंब के पालन पोषण व्यापार इत्यादि में अनासक्त हो गए, और केवल भगवान श्री गोविंद के चरण कमलों का भजन करने में अपने आप को उन्होंने लगा दिया। और अभी इसके लिए उन्होंने सोचा कि अब मुझे अपने कार्यों से निवृत्ति लेनी है, अपने जो भौतिक कार्यों से। और इसीलिए उन्होंने, उनके मन में इच्छा हुई कि उपनंद जी को राज तिलक करवा दें। तो उपनंद जी को राज तिलक करवाने के लिए उन्होंने वसुदेव आदि राजाओं को, गर्गाचार्य आदि ब्राह्मणों को, सबको बुलाया, एक सभा का आयोजन किया। वसुदेव जी भी आए, उसमें गर्गाचार्य जी भी आए, और उपनंद जी को राज तिलक दे दिया, यानी उनका राज तिलक कर दिया। और उपनंद जी भी पिता की आज्ञा को अंगीकार किया उपनंद जी ने, और अपने आप को बहुत ही कृत्य मान लिया, यानी कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट। और उन्होंने क्या किया, जिस सभा में वसुदेव जी थे, गर्गाचार्य जी थे, और उसी सभा में सब क्या किया, सबके सामने अपने मंझले भाई नंद जी को राज तिलक कर दिया, यानी जो बीच के भाई थे नंद बाबा, उनका राज तिलक कर दिया, यानी उन्हीं को व्रज का राजा बना दिया। इस प्रकार नंद बाबा मंझले भाई होकर भी राजा बन गए। तो इस प्रकार
ये जो पर्जन्य बाबा हैं इनकी तुलना करते हैं, ये उसी प्रकार रहते थे नंद बाबा की, ये पर्जन्य बाबा नहीं, ये उपनंद जी जो हैं ये नंद बाबा की सभा में उसी प्रकार रहते थे जैसे कि धृतराष्ट्र की सभा में भीष्मदेव रहते थे। यानी कि पूरा ध्यान रखा करते थे कि ठीक से राज काज चल रहे कि नहीं, असिस्ट करते थे, सहायक रहते थे। ये उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं सहायता करूंगा। और इस प्रकार जब घोषणा की तो चारों तरफ साधु 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 इस प्रकार की ध्वनि जो है ये होने लगी। तो आगे बतलाते हैं, अभी आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो पर्जन्य बाबा इसके पश्चात अपनी भार्या के साथ चले गए महावन से। कहाँ चले गए? तदेवं सह भार्ये वृंदावनम गते। अपनी भार्या के साथ वो वृंदावन चले गए ताकि भगवान में वो ध्यान और लगा सके। और सभा में उपनंद बाबा उसी प्रकार नंद बाबा की सहायता कर रहे थे जैसे भीष्म देव करते थे विचित्र वीर की सभा में। विचित्र वीर्य सभायाम भीष्म इव। तो इस प्रकार प्रजा का पालन बहुत अच्छे से करने लगे नंद बाबा अपने बड़े भाई की देखरेख में। और अब उनके पिता ने जो भी नियमावली बनाई थी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, जिस प्रकार उनके पिता राज्य करते थे, सभी नियमों की रक्षा करते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि से का ये करते हुए उसके अनुसार राज्य करते हुए प्रजा को वो प्रदान करते हुए वो राज्य करने लगे। और उनके राज्य में प्रजा भी काफी समृद्ध होती गई, ऐश्वर्यवान होती गई। और सभी प्रकार की समृद्धि के होने के पश्चात भी एक जो दुख था प्रजा को, सभी प्रकार से समृद्ध थी लेकिन फिर भी प्रजा को एक दुख था। तो यहाँ पे देखिए 50वां नंबर जो गद्य है उसमें, उस पैराग्राफ में बतलाते हैं, तदेव हम सर्व समृद्धि वृद्धि सिद्धि मायाते। सभी प्रकार की समृद्धि वृद्धि वृद्धि और सिद्धि के होने के पश्चात भी राजनवंती व्रज जन जाते, व्रज जन जाति जो थी, जो व्रज के लोग थे, कलिकाय माना काचिद काचिदुत कलिका क्रमेण विकासमाय मासा। एक कालिमा, एक कलंक या एक कालिक जो है उनके जीवन में थी। क्या था वो दुख उनको? सर्वेषां प्राण तुल्यस्य निज कुल्यस्य राज्ञस्तस्य संततिर् न जायत इति। सर्वेषां प्राण तुल्यस्य, सभी के प्राण तुल्य। कौन थे सभी के प्राण तुल्य? नंद बाबा। निज कुल्यस्य राज्ञस, ये जो राजा थे उनकी संतति ही ना जायता, उनकी कोई संतति नहीं हो रही थी, उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। और यही प्रजा का सबसे बड़ा दुख था। तो जिस प्रकार नंद बाबा प्रेम करते हैं अपनी प्रजा से, उसी प्रकार प्रजा भी उनसे इतना प्रेम करती थी कि उनके दुख के कारण प्रजा भी दुखी थी। और इसी प्रकार व्रज के सारे लोगों में उत्कंठा आ गई थी कि कैसे इनकी संतति होगी। लोग बहुत चिंतित रहते थे। और नंद बाबा के बड़े भाई और भी चिंतित रहते थे, दो बड़े भाई जो थे, उपनंद और अभिनंद। तो अभी प्रश्न ये उठा कि आखिर नंद बाबा ने कुछ यज्ञ इत्यादि क्यों नहीं करवाया, पुत्रेष्टि यज्ञ इत्यादि क्यों नहीं करवाया? और
पुत्र की आशा क्यों नहीं कर रहे थे वो लोग इस प्रकार की यज्ञ इत्यादि करवा कर। तो ये प्रश्न किया गया उस समय जब ये कथा हो रही थी, क्योंकि दो लोगों के बीच में कथा हो रही है, स्निग्ध कंठ और मधुकंठ, ये लोग ही कथा बता रहे हैं। जैसे लव कुश ने राम जी के समक्ष कथा बतलाई, उसी प्रकार ये दोनों भाई ये कथा जो है, नंद बाबा कृष्ण सब लोग हैं गोलोक में, वहां पे एक कथा चल रही है। तो इसका उत्तर देते हुए मधुकंठ बतला रहे थे कि ब्रजेश्वर और ब्रजेश्वरी यानी कि नंद बाबा और यशोदा मैया के बीच में क्या संवाद हो रहा था। तो नंद बाबा और यशोदा मैया के बीच में वार्ता जो हो रही है वो हम लोग देखते हैं। तो नंद बाबा बोलते हैं यशोदा मैया को कि देखो मेरे मन में तो जैसा संकल्प है पुत्र का, वो तो बहुत ही हाईली एलिवेटेड संकल्प है। मतलब ऐसा पुत्र कैसे प्राप्त हो सकता है यज्ञ आदि से, जैसे पुत्र की मैं कामना करता हूँ। क्योंकि यज्ञ इत्यादि तो कर्म होते हैं, पुण्य होते हैं, उसमें तो शुभ अशुभ मतलब शुभ कर्म के जैसा होता है वो यज्ञ। तो शुभ कर्म अशुभ कर्म इत्यादि से तो जीव का जन्म होता है, लेकिन मैं जिस प्रकार के पुत्र की अभिलाषा करता हूं वो तो स्वयं भगवान के जैसा संकल्प कर रहा हूं मैं, कि भगवान के जैसा पुत्र हो मेरा। और ऐसा पुत्र शास्त्रों के द्वारा कोई युक्ति नहीं है कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो। तो इस प्रकार नंद बाबा यशोदा मैया को बता रहे हैं कि मेरा एस्पिरेशन ही इतना ज्यादा है, ऐसा पुत्र मैं चाहता हूं जो कि शास्त्र के हिसाब से ऐसा कोई उपाय ही नहीं है। अभी भगवान को पुत्र के रूप में कैसे प्राप्त किया जाए, ऐसा शास्त्र में ज्यादा उपाय ही नहीं है ऐसा कुछ। तब आगे बतलाते हैं कि यशोदा मैया क्या बोली। तो यशोदा मैया पूछने लगी कि अच्छा आप बतलाइए तो कि किस प्रकार के पुत्र की आकांक्षा करते हैं आप। तो यशोदा मैया बोलती हैं, मधुकंठ उवाच, मधुकंठ बोल रहे हैं, अथा श्रीमती तत्पत्नी च उवाच। श्रीमती यानी यशोदा मैया, तत्पत्नी यानी नंद बाबा की पत्नी, वो बोलती है, कीदृशम रूपम तदिति कथ्यताम, कि किस प्रकार की रूप की आप परिकल्पना कर रहे हैं, कृपया मुझे बतलाइए। तो नंद बाबा बोलते हैं, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, तो ये नंद बाबा किस प्रकार के रूप का बालक चाहते हैं उसका बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पे हो रहा है। श्याम श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्तवांकस्थले दुग्धोत्कारी पयोधरे स्फुटमसौ क्रीडन्मयालोक्यते स्वप्नस्तत्किमुजागरः किमथय वेत्येतन्न निश्चीयते सत्यं ब्रूहि सधर्मिणी स्फुरति किम सोयम तवाप्यंतरे। तो फिर से हम लोग देखेंगे, बहुत ही सुंदर श्लोक है, किस प्रकार का रूप उनके मन में आ रहा है। श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्तवांकस्थले दुग्धोद्गारि पयोधरे स्फुटमसौ क्रीडन्मयालोक्यते स्वप्नस्तत्किमुजागरः किमथ वेत्येतन्न निश्चीयते सत्यं ब्रूहि सधर्मिणी स्फुरति किम सोयम तवाप्यंतरे। तो नंद बाबा यशोदा मैया के प्रश्न करने पे बताते हैं कैसा रूप उनके मन में है, किस तरह का बालक की परिकल्पना वो करते हैं, संकल्प किया है उन्होंने। श्यामः, तो श्याम वर्ण वाला, चंचल चंचल, चारु दीर्घ नयन, चारु मतलब बहुत ही सुंदर, दीर्घ यानी बहुत ही विशाल, नयन यानी आंखों वाला। श्याम चंचल विशाल आंखों वाला, बालह ऐसा बालक, तव अंकस्थले तुम्हारी गोद में
खेलता हुआ मुझे दिखता है। दुग्धोद दुग्धोदगा दुग्धोदगारी पयोधरे स्फुटमसौ, और तुम उसे दूध पिला रही हो, ऐसा सुंदर बालक को। क्रीडन मया लोक्यते, और ये बालक तुम्हारी गोदी में साक्षात खेलता हुआ है, ऐसा मुझे ऐसा प्रतीत होता है। स्वप्नस तत् किम उजागरः, और मुझे समझ में नहीं आता कि क्या ये सपना है कि क्या मैं जागा हुआ हूं। ये मैं निश्चित नहीं कर पाता हूं। कि मथा वेत्ति एतन न निश्चीयते, ये स्वप्न है, ये जागृत अवस्था है, इसका निश्चय मैं नहीं कर पाता हूँ। इतना मुझे रियलिस्टिक लगता है, इतना मुझे नेचुरल लगता है। सत्यम ब्रूहि सधर्मिणी, हे सधर्मिणी, सहधर्मिणी यानी कि पत्नी, सत्यम ब्रूहि ब्रूहि, कि तुम सच सच बतलाओ। स्फुरति किम सोयम तव अपि अंतरे, तव अपि, तुम्हारे भी, अंतरे, तुम्हारे भी हृदय में, किम स अयम स्फुरति, क्या इस प्रकार का रूप स्फुरित होता है, ऐसे पूछते हैं नंद बाबा। तो सो वाचा यानी सा उवाचा यानी यशोदा मैया भी उत्तर दे रही हैं। श्रीमन मम अपि इयम एव मनोवृत्ति मति वृत्ति मति वर्तमाना वर्तते, कि मेरे मन में भी इस प्रकार की मनोवृत्ति और मति जो है ये उत्पन्न होती है। लेकिन मैंने अभी तक क्यों नहीं बतलाया, तो बताती हैं यशोदा मैया, केवल विलज्जया तज्जातु जातु भवंतम ना निवेदयामी, केवल लज्जा के कारण मैं आपको ये चीज नहीं बतलाती हूँ। तो इस प्रकार यशोदा मैया ने जब बताया, और बोला यशोदा मैया ने कि इतना हमारा एलिवेटेड डिजायर है कि हम लोग को अपने मन को कंट्रोल कर लेना चाहिए, संयमित कर लेना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी इच्छा कर रहे हैं हम लोग, इस प्रकार की सुंदर बालक की इच्छा कर रहे हैं। तो नंद बाबा ही बोलते कि हाँ, मैं भी बहुत बार वैराग्य भाव से ये सोच लेता हूं कि भगवान, लेकिन फिर भी जब मैं ये सोचता हूँ कि भगवान विश्व के नियंता है, सृष्टि करता है, सहायक है, रक्षक है, तो मेरी ये चित्तवृत्ति बदल जाती है। ऐसा नंद बाबा बोलते हैं कि मैं भी अपने आप को मन को वशीकृत करने का प्रयास करता हूँ, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन जब मुझे समझ में आता है कि श्रीमन नारायण नारायण देव एव शरणमिति, श्री ये जो नारायण है यही शरण है, तो चित्तवृत्ति ही परिवर्तते, मेरी चित्तवृत्ति जो है वो परिवर्तित हो जाती है, फिर से वापस मेरी ये इच्छा होने लगती है। क्यों? यो अस्माकम अदृष्ट श्रुतम इदम दृष्टम इव करोति, तो अपना लॉजिक जो है, अपना तर्क जो बतलाते हैं, यो अस्माकम, जो भगवान, अस्माकम यानी हमें, दृष्ट अदृष्ट अश्रुतम इदम दृष्टम इव करोति, जो भगवान का ये रूप उनके मन में आया है, जो अदृष्ट है, जो कभी देखा नहीं गया है किसी से, जो अश्रुत है, जो कभी किसी के द्वारा सुना नहीं गया है, इदम दृष्टम इव करोति, उसको ऐसा कर देते हैं जैसे कि मैं देख रहा हूं साक्षात अपने आंखों के सामने। तो क्या वो भगवान स सर्वम कृत पूर्वी तदपि पूर्वीता, क्या वो भगवान उस इच्छा को सही में पूरा नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब वो दृष्टिमान कर दे रहे हैं मेरी आंखों के सामने, मैं वो देख पा रहा हूं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियलिस्टिक है, तो इस मनोरथ को भी वही भगवान अवश्य पूरा कर देंगे। तो ऐसा नंद बाबा बोल रहे हैं कि ऐसा सोच के मैं अपने वैराग्य को छोड़ देता हूं। तो आगे बतलाते हैं, यशोदा मैया बतलाती हैं कि यदि हम लोग भगवान की सेवा के योग्य अभ्यास को करें, यदि यदि भगवान की पुनः पुनः सेवा करते रहें हम लोग, तो मेरे ख्याल से हमारा मनोरथ पूरा हो सकता है। तो नंद बाबा ने पूछा कि अच्छा बतला वो सेवा
कौन सी सेवा है? तो यहाँ पे देखिए पहला लाइन जो है, स उवाचा बाढ़, ये बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छी बात बोली यशोदा, लेकिन किंतु कीदृशी सा, लेकिन वो सेवा कौन सी है? तो सो वाचा द्वादशी व्रत रूपा, यशोदा मैया ने बोला द्वादशी व्रत जो है वो सेवा जो है मेरे ख्याल से वो भगवान से हमें इस प्रकार का मनोरथ पूरा कर देगी हमारा। तो इस प्रकार जब यशोदा मैया ने बोला तो नंद बाबा ने बोला कि हाँ बिल्कुल, मेरे हृदय की बात तुम कर रही हो, आज से ही हम लोग को ये व्रत आरंभ कर देना चाहिए। तो इस प्रकार जब दोनों वार्तालाप कर रहे थे तो देवताओं की दुंदुभी से सारा वातावरण समस्त लोकों में व्याप्त हो गया, इतने प्रसन्न हुए देवता। तो इस प्रकार इन लोगों ने इस व्रत को किया और उसके पश्चात क्या हुआ वो आगे बतलाते हैं मधुकंठ। अभी भगवान इनको दर्शन देते हैं, यशोदा मैया और नंद बाबा को। तेन व्रतेन पूर्णे वर्षे बृंहिते च तर्षे युगपद एव देवदेवः स्वप्ने तयोर आविर बभुव। कि जब इनका व्रत पूर्ण होते होते एक वर्ष हो गया, तेन व्रतेन पूर्णे वर्षे, जब इनका व्रत का अनुष्ठान एक वर्ष पूर्ण हो गया, उस समय च तर्षे युगपद एव, और इनका जो अभिलाषा था भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने का, वो अभिलाषा भी और स्ट्रांग हो गई और शक्तिशाली हो गई। तो स्वप्ने तयोर आविर्भुव देव देव, जो देवों के देव हैं भगवान नारायण, वो तयोह स्वप्ने आविर्बभुव, उन दोनों के सपनों में आए, नंद बाबा के भी सपने में आए और यशोदा मैया के भी सपने में आए। फिर भगवान क्या बोलते हैं, च उवाच च, और भगवान ने ऐसा दोनों से कहा। क्या कहा? अहो मयि अति सक्तौ भक्तौ कथम निर्विद्य खिद्याते, कि हे मेरे प्रति अति अनुराग वाले भक्तों, तुम लोग इतने दुखी होकर खेद क्यों करते हो, इतने शोकाकुल क्यों होते हो? तो भगवान ऐसे बोल रहे हैं नंद बाबा और यशोदा मैया को कि मई अति सक्तौ भक्तों, कि मेरे प्रति अति आसक्त भक्तों, भक्तौ है मतलब दो द्विवचन में है, कि दोनों जन तुम लोग कथम निर्विद्य खिद्याते, क्यों इतना खेद करते हो, क्यों इतने शोकाकुल होते हो? यो सावती यो सा वतसी कुसुम सुषमः सुकुमारः कुमारः शश्वत एव अनुभवतो भवतो हो कुमारतया स्फुरति। तो भगवान अभी आके बतला रहे हैं कि देखो, यो असौ, जो अतसी कुसुम, अतसी बोलते हैं अलसी को, तो अलसी का जो कुसुम होता है, जो फूल होता है, उससे भी ज्यादा सुकोमल, अतसी के फूल से भी ज्यादा सुंदर और सुकोमल, सुषमः सुकुमारः कुमारः, ऐसा कुमार, ऐसा बालक, शश्वत एव अनुभवतो भवतो, तुम लोग शाश्वत रूप से ऐसे कुमार का अनुभव कर रहे हो, तो ऐसा कुमार तुम्हारे आगे पुत्र रूप में प्रकट हो जाएगा। और ये जो कुमार है उसके बारे में बतलाते हैं, इस कुमार की क्या विशेषता है। स तु सदा भवतोरेवा अनुगतः प्रतिकल्पम स्वभक्ति प्रवर्तनाय दिवि मत प्रवर्तित द्रोणधरा रूपांश कलावतो तद भूरि भाग्यम। तो देखिए यहां बोलते हैं कि ये जो कुमार है, ये जो बालक है, सदा भवतो एव अनुगतः, हमेशा तुम लोग दोनों के अनुगत, यानी तुम लोग दोनों को ही माता पिता बनाकर प्रतिकल्पम, प्रतिकल्प में, प्रतिकल्प यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में,
प्रकट होता है। क्यों प्रकट होता है? स्वभक्ति प्रवर्तनाया, अपनी भक्ति का प्रवर्तन करने के लिए, अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए। दिवी दिवी मत प्रवर्तित द्रोणधरा रूपांश कलावतो, और दिवी यानी स्वर्ग में जो द्रोण और धरा है, वे द्रोण और धरा क्या हैं? तुम दोनों के अंश या कला स्वरूप हैं। तो नंद बाबा और यशोदा मैया द्रोण और धरा के अंश नहीं हैं, बल्कि द्रोण और धरा जो हैं वो नंद बाबा और यशोदा मैया के अंश हैं। ऐसा यहाँ पे भगवान इनको बतलाते हैं। तो भगवान ने ऐसा उनको बतलाया, नंद बाबा और यशोदा मैया को। और बोला अचिरादेव च रुचिरा रुचिरेशा युवयोः सफलताम वलिता, कि अचिरादेव, जल्दी वो समय आ जाएगा जब ये बालक तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा और तुम्हें शीघ्र ही सफलता मिल जाएगी। और तद भूरि भाग्यम, ये श्लोक भागवतम में आता है, जिसका मतलब ये है कि भगवान यदि किसी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, श्री कृष्ण किसी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, तो कोई सामान्य व्यक्ति तो रहेगा नहीं। तो तुम लोग पृथ्वी पर उत्पन्न होते हो ताकि श्री कृष्ण भी पृथ्वी पे तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो जाए। तो इस प्रकार भगवान स्वप्न में आए, दोनों को ये बात बतलाया, और भगवान के वचनों को सुनकर दोनों ही बहुत ही प्रसन्न हो गए, नंद बाबा यशोदा मैया। और इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि आ, बिल्कुल अमृत सिंधु को पार कर गए। ऐसा लगा कि अमृत का समुद्र जो है उसको पार कर गए। और आगे बतलाते हैं, तो वहां पे इस समय जब ये हो रहा था, ये पूरा इंसिडेंट हो रहा था, उसी समय पौर्णमासी देवी भी ब्रजमंडल में पहुंच गई थी। इसके साथ अपने अपने साथ वो मधुमंगल को भी लेके आई थी। और वो भी वहां पे भगवान की लीला के संबंध में ही वहां पे पहुंच गई थी। और आगे देखते हैं हम लोग, उस समय रोहिणी मैया भी ब्रजमंडल में प्रवेश की, एक घोड़ी पर चढ़कर वो ब्रजमंडल में पहुंची। जैसा कि हम लोग देखे थे बलराम पूर्णिमा के समय कि व्रज हिता वड़वा रोहिणी रोहिणी, वड़वा यानी कि घोड़ी, आरोहिणी यानी आरोहण करके रोहिणी मैया जो है गुप्तम आ जगामा, गुप्त रूप से व्रजमंडल में पहुंची। तो ये पूरे इंसिडेंट्स अभी साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। रोहिणी मैया भी पहुंची और पौर्णमासी देवी भी पहुंची, जो कि भगवान की लीलाओं को करवाने में काफी सहयोग देती हैं ब्रजमंडल में। और यशोदा मैया रोहिणी मैया के साथ रहने लगी और बहुत ही प्रेम पूर्वक दोनों साथ में रहती थी। और जैसा हम लोग देखे थे परसों कि यशोदा मैया जो है उम्र में रोहिणी मैया से ज्यादा बड़ी है, वरिष्ठ है। और इसके पश्चात माघ के महीने में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि में रात्रि में यशोदा मैया नंद बाबा की सेवा करते करते उनको कुछ नींद आ गई। और उस नींद में
उन्होंने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? एक बालक को उन्होंने देखा, और वो बालक जो था व्रजराज यानी नंद बाबा के हृदय से उनके हृदय में उस बालक ने प्रवेश किया, और उनके हृदय में प्रवेश कर कर वहीं पे स्थित हो गया, और एक बालिका उनके उदर में प्रवेश कर गई। तो ये उन्होंने स्वप्न में देखा, और ऐसा लगा उनको कि बिल्कुल रियल में कुछ हो रहा है। और इसके पश्चात जैसे ही ये बालक प्रवेश किया उनके हृदय में, वैसे ही उनका हृदय बहुत ही प्रसन्नचित हो गया, और बहुत सारे लक्षण उदित होने लगे। और उपमा देते हैं यहाँ पे 74 नंबर में। एक मिनट। व्रज राज्ञा व्रज राज्ञां स्फुरतीतात्मा कृष्णः स्फुरति स्म लोकेपि दीपः स्फटिक घटिभा गंतर बहिरपि विभाति तत्तुल्य। तो उपमा दे रहे हैं, ये जो व्रज रानी थी यशोदा मैया, कृष्ण जब उनके अंदर प्रकट हुए तो इसी प्रकार की आभा उनसे निकलने लगी, जिस प्रकार यदि दीपक स्फटिक मणि के घड़े में स्थित रहता है। स्फटिक मणि पारदर्शी होता है, तो स्फटिक मणि के घड़े में यदि कोई दीपक रहेगा तो उसकी आभा अंदर भी रहेगी और बाहर भी आएगी। उसी प्रकार यशोदा मैया से उसी प्रकार की आभा आने लगी जैसे स्फटिक मणि के घड़े के अंदर ये दीपक से आती है। तो जिस प्रकार भगवान अंदर थे, जिस प्रकार एक दीपक अंदर रहता है स्फटिक मणि के घड़े के अंदर, उसी प्रकार भगवान भी यशोदा मैया के अंदर थे, और यशोदा मैया से भी एक दिव्य आभा जो है वो निकलने लगी थी। और जित रसना रस धैर्य गांभीर्य गांभीर्यादि प्रवीणापि, ये जो यशोदा मैया थी उनकी क्वालिटी बतलाते हैं कि जित रसना, उन्होंने अपनी जिह्वा पर विजय प्राप्त कर ली थी। रस धैर्य, और धैर्य से युक्त थी। गांभीर्य आदि प्रवीणापि, गांभीर इत्यादि में प्रवीण थी। ऐसा बहुत शैलो कैरेक्टर नहीं था उनका, बहुत ही गांभीर्य था। ऐसा इधर उधर की बातें नहीं करती थी, बहुत गंभीर किस्म की थी यशोदा मैया। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ क्वालिटी होने के बावजूद, जब उन्होंने अपने जीभ के स्वाद को भी जीत लिया था, लेकिन फिर भी स्पृहितम किंचित किंचित व्रज नृप गिहिनी तदा चक्रे, ये जो व्रज नृप यानी नंद बाबा हैं, उनकी गृहिणी यशोदा मैया, तदा उस समय किंचित किंचित स्पृहितम, कुछ कुछ चीजों की उनकी स्पृहा हो गई, कुछ कुछ खाने की स्पृहा होने लगी। क्या क्या खाने की इच्छा होने लगी? एहत दोहदमेशा कृष्णावेशा विष तृष्णा विशत तृष्णा तुलसी संस्कृत घृतयुग ससितम सित कांति गंधी परमान्नम। ये हमने देखा था लास्ट टाइम भी कि क्या चीज खाने की इच्छा हो गई, किसी को याद है? इससे एक बात जो लोग नहीं थे उनके लिए, तो एहत दोहदमेशा कृष्णावेशा विशत तृष्णा। तो कृष्णावेशा, श्री कृष्ण के आवेश में, कृष्ण के आवेश के कारण जिनमें विशत तृष्णा, जिनमें तृष्णा प्रवेश कर गई है। तृष्णा मतलब प्यास या खाने की स्पृहा प्रवेश हो गई है। तो जैसे कोई भी गर्भिणी होती है, उनको जैसे मनोरथों की इच्छा होती है, वैसे यशोदा मैया के भी कुछ मनोरथ होने लगे हैं। क्या क्या चीजें बोलते हैं? तुलसी संस्कृत घृत युग, तुलसी के द्वारा संस्कृत जो घी होती है
उससे युक्त ससितम, सित बोलते हैं मिश्री को, जैसे कि उपदेशामृत में भी हम लोग देखते हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सितापि अविद्या, ये वाला जो श्लोक आता है, जो कृष्ण कृष्ण नाम चरितादि सितापि अविद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किन्त्वादरात् अनुदिनं खलु सा एव जुष्टा साध्वी क्रमात् भवति तद्गद मूल हंत्री। यहाँ भी सित यानी कि मिश्री की बात कर रहे हैं रूप गोस्वामी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ पे मिश्री की बात हो रही है। तो मिश्री मिला हुआ, तुलसी के द्वारा संस्कृत मिश्री से मिला हुआ और सित कांति गंधी, सित कांति यानी कपूर, कपूर को भी सित कांति बोलते हैं। दो दो बार देखिए, ससितम, पहला वाला जो सित है वो मिश्री के लिए है, और दूसरा वाला सित कांति यानी कपूर, उसका गंधी यानी कि कपूर की गंध से युक्त परम अन्नम, परम अन्न यानी कि खीर, खीर खाने की इच्छा प्रकट हुई। तो भगवान को भी देखिए बहुत पसंद है ये वाला चीज, तुलसी के द्वारा संस्कृत घी युक्त मिश्री मिला हुआ कपूर की गंध वाला खीर। तो ये खाने की इच्छा हुई यशोदा मैया को। और इस समय एक और कार्य चल रहा था। इस समय संकर्षण को यानी बलराम जी को योग माया देवकी से रोहिणी के गर्भ में उन्होंने स्थानांतरित कर दिया, जो कि हम लोग देखे थे। और फिर बलराम जी का आविर्भाव हुआ, जो कि हम लोगों ने देखा था पिछली बार, और बलराम जी के रूप का भी वर्णन हमने देखा था। और ये भी जानते थे हम लोग, देखा था कि जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ तब तक ये बलराम जी जड़ जैसे रहते थे। जड़ जैसे मतलब कि ऐसा लगता था कि उनकी कुछ एक्टिविटी ही नहीं हो रही है। जैसे छोटा बच्चा जो होता है बहुत कुछ करता है, लेकिन ये बिल्कुल जड़ जैसे थे। और जब कृष्ण का दर्शन हुआ, जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ और जब तक इन्होंने कृष्ण को नहीं देखा यशोदा मैया की गोद में, तब तक इसी प्रकार के जड़ ही दिखते रहे। और जैसे ही कृष्ण को देख लिया इन्होंने, तब इनकी एक्टिविटीज बलराम जी की चालू हो गई। तो ये सब हम लोग देखे थे बलराम जी के संबंध में। और इसके पश्चात अभी हम लोग देखेंगे कृष्ण जन्म का वर्णन। तो 83 नंबर श्लोक में, अष्टाविंश चतुर्युगे कलिशिरः सम्मर्द्य वैवस्यते भाद्रान्तर्बहुलाष्टमी मनुविधोः पुत्रे विधोरुद्गमे योगे हर्षण नाम्नि शुद्ध विधिभे पूर्णः परः श्रीविधोर् नंदन नंदवधू मुदे स्वयमुदय दहनाय धुन्वं स्तमः। फिर से देखेंगे, अष्टाविंश चतुर्युगे कलिशिरः सम्मर्द्य वैवस्वते भाद्रान्तर्बहुलाष्टमी मनुविधोः पुत्रे विधोरुद्गमे योगे हर्षण नाम्नि शुद्ध विधिभे पूर्णः परः श्रीविधुर् नंदन नंदवधू मुदे स्वयमुदय दहनाय धुन्वं स्तमः। तो बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण के जन्म के बारे में बतलाते हैं कि कौन सा वो तिथि था जिस दिन भगवान प्रकट हुए। यानी आज का तिथि, ईयर बदल गया है बस, नहीं तो तिथि सेम है। अष्टाविंश चतुर्युगे, 28वें चतुर्युग में, 28वां चतुर्युगी चल रहा है अभी। हम लोग भी बहुत फॉर्चुनेट है कि ये 28वां चतुर्युगी चल रहा है। कली शिरा, शिरा यानी कि सर, तो कली का सर यानी कली का प्रथम भाग, कली का प्रथम भाग सम्मर्द्य यानी कली के प्रथम भाव
का पराभव करके, यानी कली, यदि भगवान का प्राकट्य नहीं होता तो कली उस समय तक आ चुका रहता, लेकिन कली का पराभव करके हमने देखा कि भगवान जब चले गए तो तुरंत ही कली वहां वहां आ गया। तो क्योंकि कली पहले ही आने वाला था, लेकिन भगवान जब तक थे तब तक कली नहीं आ सकता था। वो कली का प्रथम भाग ऑलरेडी आ चुका था द्वापर युग के बिल्कुल एंड एंड में। तो उस समय वैवस्वत मनवंतर में, वैवस्वत मनवंतर यानी वर्तमान मनवंतर, जिसका 28वां चतुर्युगी है, और बाकी और टोटल 71 चतुर्युगी इसमें होते हैं हर मनवंतर में। भाद्रांतः बहुलाष्टमी, भाद्रपद के अंतर्गत बहुलाष्टमी यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी, ये वो वाला बहुलाष्टमी नहीं है कार्तिक वाला, यहाँ पे बहुलाष्टमी यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी। तो भाद्र महीना का अंत अभी चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, और इसकी अष्टमी में विधोह पुत्रे, विधो, विधु बोलते हैं चंद्रमा को। अब चंद्रमा का ही पुत्र है बुधवार, बुध, तो विधोह पुत्रे यानी बुधवार के दिन। तो चंद्रमा का पुत्र कौन है? बुध। और इसी बुध वाले दिन विधोर उद्गमे, चंद्रोदय के समय जब विधु प्रकट हुए, तो बहुत अच्छे से देखिए, दो दो बार विधु का प्रयोग किया गया है। हमने देखा था चंद्रमा का ही एक नाम है चांद्र, चंद्र, विधु चंद्रमा, ताराधिप तारेश, इस तरह से पर्यायवाची है चंद्रमा के। तो जब चंद्रोदय हो रहा है मध्य रात्रि के समय, तो ये विधु का पुत्र के दिन यानी बुधवार के दिन भगवान योगे हर्षण नामनी शुद्ध विधि भे पूर्ण परह श्री विधु। तो हर्ष नामक योग में, हर्षण नामनी योगे, तो इस किस योग में भगवान प्रकट हुए? हर्षण नामनी, हर्ष नाम के योग में, हर्षण नाम के योग में, शुद्ध विधि भे, बिल्कुल शुद्ध नक्षत्र में। कौन से नक्षत्र में? विधि भे यानी कि रोहिणी नक्षत्र में। पूर्णः परः श्री विधु, तो परिपूर्णतम श्री कृष्ण चंद्र, श्री विधु यानी श्री कृष्ण चंद्र, नंदन, नंदन, नंद वधु मुदे, आनंदित कर रहे हैं। नंदन यानी आनंदित कर रहे हैं किसको? नंद वधु यानी कि नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया को। स्वयं उदय, स्वयं प्रकट हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनका कोई अंश या कला प्रकट हो रहा है, स्वयं प्रकट हो रहे हैं। और जब प्रकट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? दहना या धुन्वंस तमय, तमह, ये जो तम है, जो अंधकार है, पूरी तरह से उसका नाश कर दे रहे हैं। अंधकार का नाश करते हुए भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो इस प्रकार जब भगवान प्रकट हुए तो सभी देवता वहां पे उपस्थित हो गए कृष्ण का दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक और श्लोक बतलाते हैं, श्लोक संख्या 85। विबभूव विना सत्यम ध्यानम त्रेताम विना मखः विना द्वापरम अर्च अभ्यर्चा हरेर्नाम कलिम विना। विबभूव विना सत्यम, जिस प्रकार सत्यम, सतयुग के बिना ध्यान, विबभूव विना सत्यम ध्यानम, जिस प्रकार बिना सतयुग के ध्यान, बिना त्रेता के मखः यानी यज्ञ, बिना द्वापरम अभ्यर्चा, बिना द्वापर के अर्चना,
और हरे नाम कलिम बिना, बिना कली के हरि का नाम। इस प्रकार और भी कुछ कुछ उपमा दे रहे हैं। जिस प्रकार ये सब होता है, बहुत अच्छा अच्छा उपमा दे रहे हैं। विना मधुम सप्तलादि विनोष्णम पाकिम आम्रता। तो बिना मधुम यानी बिना वसंत ऋतु के, सप्तलादि, सप्तलादि यानी एक प्रकार का पुष्प होता है, नवमल्लिका आदि का पुष्प। बिना उष्णम पाकीम आम्रता, और बिना गर्मी के आम फलों का पकना। क्यों बता रहे हैं आगे देखेंगे। बिना शरदम अंबुश्री, और बिना शरद शरद ऋतु के जल की शोभा। शालिस तस्याम परम बिना, और बिना हेमंत के बिना धान इत्यादि। शिशिरेण बिना माघ्यम, और शिशिर के बिना माघ्यम यानी एक प्रकार का पुष्प होता है, कुंद पुष्प। बिना बिना अहनी अंबुज विस्तृति, और बिना दिन के कमलों का खिलना, अंबुजों का खिलना। बिना ज्योतिष शास्त्रेण ग्रहाणाम शुभदा स्थिति, और बिना ज्योतिष शास्त्रों के ग्रहों की शुभ स्थिति का प्रभाव। बिना गुरु प्रभावेन सर्वत्र स्फुरणम हरे, और बिना गुरु के प्रभाव का सर्वत्र हरि का स्फुरण होना, हरि की स्फूर्ति होना। विना सूति प्रतीत्या च प्रसूतौसो यशोदया। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार इस प्रकार की चीजें होती हैं, उसी प्रकार बिना सूति प्रतीत्या, बिना किसी वेदना के, बिना किसी दर्द के, प्रसूतो असौ यशोदया, यशोदा ने कृष्ण को उत्पन्न कर दिया। तो बिल्कुल अननेचुरल है ये सब चीजें। तो इसीलिए कृष्ण का जन्म भी बिल्कुल अननेचुरल है, क्योंकि यशोदा मैया को कोई सूती प्रतीत्या, बिना किसी वेदना के भगवान प्रकट हो गए। तो इसीलिए इतनी सारी उपमा दी गई है। तो भगवान जब प्रकट हुए तो किस प्रकार का वातावरण हुआ, वो सब, उन सब चीजों का भी बहुत डिटेल में वर्णन किया हुआ है। हम लोग देखेंगे भगवान के रूप का वर्णन, कि कैसे दिख रहे थे भगवान। भगवान का रूप, जब भगवान बालक के रूप में प्रकट हुए तो भगवान का रूप कैसा था। मुखमस्य लसित लसितस्मिता स्थित कमला नाम दीपम इव। मुखमस्य, अस्य मुखम यानी भगवान का मुखमंडल कैसा था। लसितस्मिता, सित कमल नाम दीपम इव। सित कमल, बिल्कुल एक विकसित कमल जो होता है नीले रंग का, असित कमल है एक्चुअली। लसित स्मिता असित कमल, असित यानी कि ब्लैक रंग का जो कमल होता है, यानी ब्लूइश ब्लूइश कलर, जो नील कमल होता है एक्चुअली, ब्लैक नहीं, नील कमल, उसका जो अधिपति होता है, उसकी तरह भगवान का मुख दिखाई दे रहा है। और विलोक्यते मतलब दिखाई दे रहा है। श्लोक संख्या 60, श्लोक संख्या 90 में देख रहे हैं हम लोग। नेत्र युगलम सूक्ष्म भ्रमर चित्र, और उनका नेत्र युगल जो है सूक्ष्म भ्रमर यानी कि भौरे के जैसा दिखाई दे रहा है। भौरे से क्यों को तुलना की जाती है भगवान के नेत्र कमलों की, क्योंकि भौरा जो है वो बहुत चंचल रहता है, वो एक जगह नहीं रहता है। उस तरह भगवान के जो नेत्र युगल रहते हैं वो बहुत चंचल रहते हैं। तो
भौरों के जैसा दोनों आंख है भगवान का, वो दिखाई दे रहा है। और चित्र कैरवांत पत्राणाम, कैरव बोलते हैं जो रात में खिलने वाला चंद्रमा होता, रात में खिलने वाला कमल होता है, उसको कैरव बोलते हैं, कुमुद पुष्प बोलते हैं एक्चुअली। तो ये भ्रमर यदि कुमुद पुष्पों के बीच में स्थित रहे तो उसी तरह से भगवान की आंखें दिख रही, यानी भगवान की आंखें की तुलना की गई है कुमुद पुष्प के पेटल्स की तरह, और ये जो भ्रमर है उनकी जो गोलक है आंखों के, उसकी तुलना, जो प्यूपिल है उसकी तुलना भ्रमरों से की गई है। घ्राणम नील नीरद छ विलब्ध कील तिल प्रसूना नाम। घ्राणम यानी जो नाक है भगवान की, नासिका जो है वो कैसी लग रही है? नील नीरद यानी नील वर्ण का जो मेघ होता है उसकी कांति लिए हुए, उसकी कांति से भी उत्तम। तिल प्रसूना नाम, तिल का जो प्रसून होता है, तिल का जो पुष्प होता है उसके जैसा लग रहा है। तो तिल का पुष्प यदि आप लोगों ने देखा है तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि कैसी भगवान की नाक है। ओष्ठाधरम सिंदूर गिरी जनी जवाब बंधुक बिंब गोष्ठी नाम। ओष्ठ और अधर, अधर बोलते हैं नीचे वाले होंठ को, ओष्ठ बोलते हैं ऊपर वाले अपर लिप को। तो अधर और ओष्ठ भगवान के कैसे लग रहे हैं? सिंदूर पर्वत पर जन्म लेने वाला जवा पुष्प, यानी कि हिबिस्कस का जो फूल होता है, सिंदूर गिरिजनी, सिंदूर पर्वत पे जन्म लेने वाला। सिंदूर का मान लीजिए पर्वत है, उस पे कोई हिबिस्कस फ्लावर है, उड़हुल का फूल है, जवा जवा पुष्प है, और एक और पुष्प बोलते हैं बंधुक पुष्प, जवा बंधुक बिंब। तीन प्रकार के चीजों से उपमा देते हैं कि जवा फूल, बंधुक का पुष्प, और बिंब का फल जो होता है। बिंब का फल हम लोग दामोदर अष्टकम में भी देखते हैं। उसकी गोष्ठी का, उसकी गोष्ठी यानी उसका जो कलेक्शन है उससे भी ज्यादा उत्कृष्ट है भगवान के होंठ, यानी उससे भी ज्यादा रेडिश है। हर तरह से बिल्कुल एक्सट्रीम एक्सट्रीम चीजों को बतला रहे हैं। सिंदूर पर्वत पर उगा हुआ जवा पुष्प, बंधुक पुष्प और बिंब फल की अपेक्षा भी ज्यादा उत्कृष्ट है। तो ये भगवान के ओठों का वर्णन। कर्ण द्वंद मंजन भूमिज श्यामलता पोता नाम। भगवान के दोनों कान कैसे दिख रहे हैं? श्यामलता, यानी कि काले काले, श्यामलता पोता नाम। श्यामलता के जो शिशु होते हैं उसके से दिख रहे हैं, मतलब छोटे छोटे बिल्कुल कान है भगवान के, और बिल्कुल ब्लूइश कम्प्लेक्शन लिए हुए हैं। और भगवान के हाथ कैसे हैं वो बताते हैं। कर प्रांत, कर प्रांतता कांत भुज युगलम। भगवान के दोनों भुज युगलम कैसे हैं? स नव पल्लव नव तमाल शाखा नाम। तो जैसे कि नया नया तमाल का शाखा होता है, तमाल का जो वृक्ष होता है, हम लोग अक्सर देखते हैं भगवान की शरीर के कॉम्प्लेक्शन की तुलना तमाल के वृक्ष के कॉम्प्लेक्शन के साथ की जाती है। तो नए नए पत्तों के सहित नई नई तमाल की शाखाएं होती हैं जिस प्रकार, उस प्रकार भगवान के हाथ दिख रहे हैं। मतलब शाखाएं जो हैं वो भगवान की भुजाएं हैं, और भगवान का जो हथेली है वो पत्ते जो होते हैं तमाल की शाखा पे, वैसे भगवान के हथेलियां लग रही हैं। तो इस प्रकार की तुलना है। और भगवान के शरीर पे क्या क्या चिन्ह है वो बतलाते हैं। श्रीवत्स सिंधु वत्साख्य, श्रीवत्स का चिन्ह है भगवान के चेस्ट पे। और सिंधु वत्साख्य, सिंधु वत्सा बोलते हैं लक्ष्मी जी को, क्योंकि सिंधु की पुत्री है वो। तो सिंधु वत्सा यानी ये जो श्री वत्स है
इस श्रीवत्स लक्ष्मी जी के नाम पे है। तो सिंधु वत्सा आख्या, ये जो श्री का जो चिन्ह है, जिसको लक्ष्मी जी के रूप में भक्त लोग जानते हैं, लेखा सहित वत्सम, ऐसा श्रीवत्स का चिन्ह उनके वक्षस्थल पे है। और इस प्रकार भगवान के रूप का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो ये भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है जो कि हम लोग देखें। और इस समय जब भगवान प्रकट हुए तो उस समय इनकी जो 8 भुजाओं से युक्त उनकी अनुजा जो थी, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, वो भी प्रकट हुई। और यहाँ पे जैसा हम लोग देख रहे हैं, हृदय से हृदय ट्रांसफर हुए कृष्ण, और योग माया भी उनके उदर में प्रवेश की थी। तो ये दोनों एक साथ प्रकट हुए, और इसके बाद की कथा जो है हम लोग फिर आगे कभी चर्चा करेंगे। तो हम लोग आज यहीं पे विराम लेंगे।